हर हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं आप अजा एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। अजा एकादशी व्रत कथा प्राचीन काल में सतयुग के सूर्यवंश में 31वें पीढ़ी के अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनकी सत्य वचन के प्रति इतनी अटूट निष्ठा थी कि वे सोते जागते सदैव सत्यव्रत का ही पालन करते थे। इसीलिए वे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। हरिश्चंद्र अत्यंत धीर वीर सत्यवादी होने के साथ साथ महाप्रतापी राजा थे। उनके राजमहल के बाहर एक श्याम पट लगा था, जिस पर मणियों से ये लिखा हुआ था कि इस द्वार पर मुँह मांगा दान दिया जाता है। इस बात की परीक्षा लेने हेतु एक दिन ऋषि विश्वामित्र जी ने लेख पढ़कर मणियों का यह लेख मिथ्या है राजा हरिश्चंद्र से कहा, परीक्षा करके देख लीजिए। ऋषि विश्वामित्र बोले, हे राजन, ये अपना सारा राज्य मुझे दान दे दे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, ये राजपाट प्रजा सभा सब आज से आपके हो गए हैं। अब आपको और क्या चाहिए? इस पर ऋषि विश्वामित्र बोले, हे राजन, मेरी दक्षिणा भी तो अब आपको ही देनी है। दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी पत्नी, पुत्र तथा स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा शमशान में चंडाल का दास बनकर अपने लिखे सत्य वचन का पालन करता रहा। वह मृतकों के वस्त्र एकत्रित करता, शमशान की चौकीदारी करता, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। इतने कष्टदायक काम में भी उसने सत्य वचन को नहीं छोड़ा। इस प्रकार चंडाल की दास्ता करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। एक बार राजा हरिश्चंद्र गहरी चिंता में डूबे हुए अपने मन में इस कर्म से दुखी हो इससे मुक्ति पाने के लिए उपाय सोचने लगे। तभी महर्षि गौतम इस क्षेत्र से निकले। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अत्यंत दुख भरी संपूर्ण कहानी सुनाई। महर्षि गौतम राजा की चिंताजनक कहानी सुनकर स्वयं भी बहुत दुखी हुए। गौतम ऋषि बोले, हे राजन, कल्याणमयी अजा एकादशी की, जो कि भादों में कृष्ण पक्ष में आती है, यह अत्यंत कठोर से कठोर पापों का भी नाश करने वाली है। तुम अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि के आदेश से राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत तथा जागरण किया। व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए रचा षड्यंत्र समाप्त हुआ। राजा का मृत पुत्र रोहित भी जीवित हो गया। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हुई। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी और पुत्र सहित स्वयं को भी वस्त्र तथा आभूषणों से सजा देखा। पुण्यदायी अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्हें पुनः राज्य मिल गया। वह अपने परिवार सहित सुखपूर्वक राज्य कर अंत में स्वर्गधाम को प्रस्थान कर गए। हे राजन, इस प्रकार अजा एकादशी के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र षड्यंत्र से मुक्त हुए। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।